नमस्कार साथियों, मई 2021 और जून 2021 का करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों को बतलाया था और उसका सेट लेकर के आया था। अब जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स है बीपीएससी के लिए और इसमें 240 क्वेश्चन हैं पूरे जुलाई माह का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह सेट है, इसको आप लोगों को बनाना है और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज किसे चुना गया है? तो इसका आंसर आपको देना है डी। यहाँ पर वैदेही डोंगरे जो है वह आंसर हो जाएगा। तो यह डी इसका आंसर हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं इसको हम। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। 3 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने मेडिकल सीटों में ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा आरक्षण की घोषणा की है। ओबीसी के लिए कितना, यह आपको बतलाना है। तो यह तो 27% है। 4 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता किसने जीती? तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल्ला शाहिदी। अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ, तो साथियों 5 नंबर क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया? यह आपको बतलाना है। अहमदाबाद, सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को बनाना है। 240 क्वेश्चन है इसमें पूरे जुलाई माह का। कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में किसका एक ई फाइलिंग पोर्टल ITAT द्वारा लॉन्च किया है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण। मैं इसलिए एक माह का एक बार आप लोगों के पास लेकर के आ रहा हूँ कि जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर आ जाएगा। तो इसको हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे। तो मुझे ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बैंक लेकर के आप लोगों के सामने आना है। ज्योग्राफी का किताब हम लोग निकाल चुके हैं और चैप्टर वाइज उसका क्वेश्चन है, तो मैं उसका भी डिस्कशन आप लोगों के सामने जो है वह कराऊंगा। तो इसलिए एक माह का पूरा है या जुलाई माह का। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? अंशुला राव, बी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त कर लॉन्च करेगी? सी आंसर हो जाएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। या एसडी पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट के साथ निःशुल्क दिया जा रहा है करंट अफेयर्स, वही बुक से मैं आप लोगों को करा रहा हूं यहाँ पर। अब 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखना है, एनामिलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 9 नंबर का पुस्तक से भी क्वेश्चन रहता है, RB रविंद्रन, बी इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बने? सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बने? सैफाली वर्मा, डी आंसर हो जाएगा। 11 देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इस लिस्ट में किसको शामिल किया गया है? फिलीपींस को शामिल किया गया है।
12 दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध की पहली 2 इकाइयों बहेतेन बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है, तो यह ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन यहाँ आंसर होगा। चीन टेक्नोलॉजी में दुनिया में बहुत ही आगे जो है देश के रूप में स्थापित है। 13 नंबर क्वेश्चन, केंद्र ने कहाँ में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रेक नेट्रेक्स का उद्घाटन किया? इंदौर यहाँ आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 14 नंबर का जवाब आपको देना होगा और 14 का आंसर हो जाएगा डी, शंभुनाथ श्रीवास्तव। 15 नंबर क्वेश्चन है, मूल रूप से भारत में आयोजित होने वाले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप को अब किस स्थान में स्थानांतरित कर दिया जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन यह पहले का छपा हुआ है, यह तो कर दिया गया है और हो भी गया, तो 15 का आंसर जो है वह डी होगा, संयुक्त अरब अमीरात। 16 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो 16 का आंसर हो जाएगा 10वीं रैंक है भारत का। 17 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसके CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? नीति आयोग, डी आंसर होगा। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में डॉक्यूमेंट्री सेक्शन सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो डिकोडिंग शंकर, ए इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कहाँ में महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है? 19 का आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, जम्मू और कश्मीर। 20 नंबर क्वेश्चन, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? 20वां रैंक है। 20 नंबर क्वेश्चन और रैंक भी इसका 20वां। 21, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? दुनिया का सबसे कम उम्र का अभिमन्यु मिश्रा इसमें आंसर हो जाएगा। 22, वर्ष 2020 के लिए कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 22 का डी, राजेंद्र किशोर पांडा। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 24 नंबर क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने SDRF की पहली बटालियन की 24x7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन का उद्घाटन किया, जिसे क्या कहा जाता है? 24 का आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, सुकून आंसर होगा इसका। 25 नंबर क्वेश्चन, सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया? KB संपत कुमार, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। यह जुलाई माह का करंट अफेयर्स है। 26 नंबर, भारतीयों के बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में मदद करने के लिए किस कंपनी द्वारा शॉप्सी ऐप्स लॉन्च किया गया है? 26 का सी, फ्लिपकार्ट।
27 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विकासशील देशों में कोविड-19 टीकों के वित्त पोषण के लिए कितनी राशि का वचन दिया गया है? 20 बिलियन डॉलर, डी आंसर हो जाएगा। 28, हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का नाम क्या है? इस गुंबद का नाम आपको बतलाना है। इंद्रजाल इसका नाम दिया गया है। 29, शोधकर्ताओं ने किस स्थान में बेनोग वन्यजीव अभयारण्य के भद्रराज ब्लॉक में ब्लैक बेलिड कोरल स्नेक की खोज की है? उत्तराखंड। 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने हाल ही में पूर्वी चीन सागर में पोत के साथ सैन्य अभियान किया। किस देश के पोत के साथ सैन्य अभियान किया? यही क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया। 31, निम्नलिखित में कौन सा WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसे 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो 31 का ए। 32, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? माननीय राष्ट्रपति के द्वारा आधारशिला रखा गया है और क्षेत्र हो जाएगा लखनऊ। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को हाल ही में इकियस तुकारामी नाम दिया गया है? इकियस तुकारामी। तो 33 का डी आंसर हो जाएगा, स्पाइडर। 34, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके साथ AI बनाने के लिए रणनीतिक साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो 34 का आंसर माइक्रोसॉफ्ट। 35, निम्नलिखित में कौन सा देश हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की अध्यक्षता करता है? 35 नंबर का आंसर हो जाएगा फ्रांस। अब 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा है? 36 का आंसर सुमित मलिक होगा, डी। 37, नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज अससिन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? धवल कुलकर्णी ने इस पुस्तक की रचना की है। 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ देखना है। टोक्यो पारा ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक का नाम बताइए? मरियप्पन थंगावेलु। यह पूछा जा सकता है परीक्षा में। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 149 साल पहले पुरानी दरबार मूव परंपरा को समाप्त कर दिया? जम्मू और कश्मीर। यही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे त्रिपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा में लोकायुक्त कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी को किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में क्रिस्टन वारहोल्म ने 400 मीटर बाधा दौड़ में 29 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, वह किस देश से संबंधित है? विश्व रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया, 29 साल पुराना, और यह नॉर्वे के हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? 42 का आंसर आपको बताना है, सतीश अग्निहोत्री। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया? तो इन्वेस्ट इंडिया, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन,
सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी का नाम बताइए। सभी प्रारूपों में इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बना दिया है और इनका नाम है मिताली राज। 45 नंबर क्वेश्चन, किसने रेड बुल रिंग में ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जीता, जो 2021 फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप सीजन की 9वीं दौड़ है? तो 45 का आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टापेन, डी। 46, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। लंबा चौड़ा नाम है पुस्तक का, इसके लेखक का नाम बतलाना है। तो 46 का एक, कविता राव के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। 47, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला का नाम बताइए। 47 का आंसर काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि तीसरी भारतीय मूल की महिला है श्रीषा बांदला, इसको याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन। 48, पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। कौन से मुख्यमंत्री, क्रम क्या है इनका, यह पूछा जा रहा है। 11वां। 49, भारतीय सेना प्रमुख एम नरवणे किस स्थान में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे? तो इनका जवाब आपको देना है, इटली में यह उद्घाटन करेंगे। 50, हाल ही में सेना ने किसके द्वारा डिजाइन और विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर का पहला उत्पादन लॉट शामिल किया है? DRDO। 51 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह पेज नंबर 32 और साथियों 50 के बाद यहाँ 51 क्वेश्चन आएगा। साथियों 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट बोल्ड हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा राजस्थान, यहीं पर शुरू किया गया था। अब 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ आप देखिए। तो साथियों 51 नंबर क्वेश्चन आपने देखा कि प्रोजेक्ट बोल्ड हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान। तो अब 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी पुस्तक के लेखक हैं? तो 52 का आंसर आपको बेनू माधव गोविंदू, बी आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की महिला ध्वजावाहक का नाम बताइए। जिसने ध्वज धारण किया था उनका नाम यहाँ पर बतलाना है, SC मैरी कॉम। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है? 54 का आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय क्रिकेट में 1000वां विकेट लिया है? जेम्स एंडरसन, काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है इनकी। 56 नंबर क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक का नाम बताइए। जब समापन हुआ उस समय, बजरंग पुनिया, बी। 57 नंबर क्वेश्चन, गोवा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, PS श्रीधरन पिल्लई। 58 नंबर क्वेश्चन, खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इसको ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे। 58 का आंसर डी, नितिन गडकरी। 59, बंडारू दत्तात्रेय को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो दो विकल्प आगे है लेकिन आंसर यहीं पर है आप लोगों का, हरियाणा। 60 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में किसे
नियुक्त किया गया है? 60 का आंसर हो जाएगा थावर चंद गहलोत, डी। 61 का निम्नलिखित में से किस भुगतान ऐप ने लघु टिकट तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए पोस्ट पेड मिनी लॉन्च करने की घोषणा की है? सी, पेटीएम आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय ने देश के आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सी होगा यात्रा। 63, निम्नलिखित में से किसने भारतीय एक्वा किसानों के लिए ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया है? तो 63 का आंसर बी हो जाएगा गिरिराज सिंह। 64, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? 64 में जयपुर आंसर हो जाएगा सी। 65 नंबर क्वेश्चन, सत्यदेव नारायण आर्य को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? राज्यपाल की बहुत ही इधर उधर की गई है और नियुक्ति की गई है, इसलिए कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है। त्रिपुरा यहाँ आंसर होगा। 66 नंबर, इनमें से किन क्षेत्रों को हाल ही में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के उद्देश्य से सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है? खुदरा और थोक व्यापार। 67 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्थान के पास कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी, जिनकी 1999 बिरसा मुंडा ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई, के एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। 68, निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो शहर महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी के लिए तैयार है? मुंबई और पुणे में यह होगा। 69 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डी आंसर होगा जगदीश भगवती। 59 नहीं साथियों, 69 था, जगदीश भगवती। 70 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? यह आपको बतलाना है। विद्या बालन। 71 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल इनका नाम है। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नए शिक्षा मंत्री के लिए शपथ ली है? 72 का डी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। 73, सूचना एवं प्रसारण के लिए नए कैबिनेट मंत्री का नाम बताइए। कैबिनेट में जो फेरबदल हुआ है, जी किशन रेड्डी यहाँ आंसर हो जाएगा। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो 74 का आंसर हो जाएगा गांधीनगर। 75, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी और सम वितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया है। उस प्रणाली को क्या नाम दिया गया है? 75 का आंसर स्पर्श। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, नियुक्ति की जाती है तो उसमें समय समय के अनुसार यह सरकार को अधिकार है कि वह चेंज करती है और किसी व्यक्ति के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। तो जब यह क्वेश्चन सेट हुआ है तो उस समय का आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है। वर्तमान में अगर इसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग है तो आप उसको कर सकते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस शहर में भारत की पहली मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम स्क्वायटिक किंगडम स्थापित किया है? 76 का सी, बेंगलुरु। 77, अमेजॉन आईएनसी ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र किस शहर में लॉन्च किया?
सूरत में लॉन्च किया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का किस देश में उद्घाटन किया गया? रेत महल डेनमार्क में यह किया गया। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया है? तो 79 का आंसर हो जाएगा फेसबुक। 80, केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के तहत लाया गया है? वित्त मंत्रालय के तहत इसको लाया गया है। 81 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के अनुसार अंटार्कटिका में उच्च तापमान किसके द्वारा निर्मित एक बड़े उच्च दाब प्रणाली का परिणाम है? फोन कंडीशंस, सी इसका आंसर हो जाएगा। 82 नंबर, पुस्तक से संबंधित द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश की नई पुस्तक पर एक महाकाव्य जय कविता की जीवनी है। किसकी जीवनी पर आधारित है यह जो है बतलाना है आपको। 82 नंबर में बी गौतम बुद्ध आंसर होगा। 83, हाल ही में जारी न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 84, किसकी अध्यक्षता में सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए एक 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है? 84 का डी पुनीत डालमिया। 85 नंबर क्वेश्चन, यहाँ आप देख सकते हैं, भारतीय नौसेना के जहाज किसने हाल ही में इतालवी नौसेना फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तबर। 86, भारत के किस राज्य ने अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा? केरल। 87, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से संबंधित है? कानून और न्याय मंत्रालय। 87 का आंसर है। 88, निम्नलिखित में से किस फिल्म को हाल ही में नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया में जोड़ा गया है? पीके। 89, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना के साथ कितने करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 499 करोड़ रुपए। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 221 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है? जयला आवंत गार्डे, डी आंसर हो जाएगा। 91, राज्य में पहली यात्री ट्रेन पहुंचने पर किसे भारत के रेलवे मानचित्र में शामिल हुआ है? उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा, किस राज्य को शामिल किया गया है? तो मणिपुर यहाँ आंसर हो जाएगा। राज्य में पहली यात्री ट्रेन पहुंचने पर मणिपुर में, यह मणिपुर को यह सौभाग्य मिला है। 92, द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? डी करीना कपूर खान। 93 नंबर क्वेश्चन, अबी अहमद को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 93 का आंसर हो जाएगा इथोपिया। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 94, निम्नलिखित में से किसने कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। 95, कोपा अमेरिका 2021 किस टीम ने जीता? कोपा अमेरिका कप। 95 का आंसर हो जाएगा डी अर्जेंटीना। 96 नंबर क्वेश्चन, एशले बार्टी ने किसे हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है?
पहला विंबलडन जीता है। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार की परीक्षा के लिए, तो याद रखिएगा। कारोलिना प्लिस्कोवा, सी आंसर होगा। 97, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन चैंपियनशिप 2021 जीती है? 97 का आंसर जो है वह ए होगा, नोवाक जोकोविच। 98 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। 99, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस स्थान में भारत के पहले निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया? नागपुर। 100 नंबर क्वेश्चन, श्री गोविंद सिंह जी की रामायण पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? बलजीत कौर तुलसी। तो यह 100 नंबर क्वेश्चन हुआ साथियों, और इसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो साथियों 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता? जूनियर पुरुष। 101 का आंसर होगा बी, समीर बनर्जी। 102 नंबर क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम क्या है? थीम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक इन फर्टिलिटी, यह ए आंसर हो जाएगा। 103, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने यूरोपीय चैंपियनशिप 2020 जीती है? खेल से संबंधित यह क्वेश्चन है, इटली यहाँ आंसर हो जाएगा। 104, प्लेयर ऑफ यूफा यूरो 2020 किसे चुना गया है? जियान लुइगी डोनारुम्मा। नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो ए आंसर होगा। 105, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर की स्थापना करेगी? तो 105 का आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 106, जून के लिए ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का नाम बताइए? 106 का आंसर है डी, सोफी एक्लेस्टोन। 107, निम्नलिखित में से किसे जून के लिए ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? 107 का भी डी ही है, डेवन कॉनवे। डी इसका आंसर हो जाएगा, डेवन कॉनवे। 108 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2022 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगा? 108 नंबर का जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा, हरियाणा। 109, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग बनाएगा? असम। 110, निम्नलिखित में से किसने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जवाब हो जाएगा सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। IIT मद्रास और किसने भारत ने संवेदन 2021 की मेजबानी करने के लिए टीम बनाई है? तो 111 का डी, सोनी। 112, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हिमालयी याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया? 112 का आंसर आपको बतलाना है, और आप लोगों ने जवाब दे भी दिया होगा, अरुणाचल प्रदेश। 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बहरीन केरलीय समाज के 2021 के साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है? 113 का सी, ओमचेरी एन पिल्लई। 114,
द आर्ट ऑफ कंजर्निंग अल्टरनेट रियलिटीज हाउ इंफॉर्मेशन वारफेयर शेप्स योर वर्ल्ड। पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। पुस्तक और लेखक पूछा जाता है तो बहुत सारा इसमें पुस्तक दिया गया जो छूटे नहीं आप लोगों से। बी इसका आंसर है। शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण, दो लोगों ने मिलकर के इसकी रचना किया है। 115 द स्ट्रगल विद इन ए मेमोरियल ऑफ द इमरजेंसी एक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक चक्रवर्ती के द्वारा इसको लिखा गया है। 116 भारत और किसके बीच रेल कार्गो आवाजाही को बड़ा बढ़ावा मिला है? 116 का ए नेपाल। 117 निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनसंख्या नीति शुरू की है जिसका उद्देश्य उन जोड़ों को प्रोत्साहित करना है जिनके 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं? बहुत अच्छी पहल है यह, और यह उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। 118 निम्नलिखित में से कौन 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं? 118 का डी शेर बहादुर देउबा। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। दीपक काबरा इनका नाम है। 120 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 का पूछा जा रहा है, आगे के लिए भी पूछा जाता है तो जवाब आपको सही आना चाहिए। भारत इसका आंसर हो जाएगा। 121 भूतपूर्व हड़प्पा युग की कलाकृतियां कहाँ से मिली है? जलगांव महाराष्ट्र से मिला है। 122 भारतीय नौसेना ने अमेरिका स्थित एयरोस्पेस कंपनी बोइंग से कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त किया? 10वां बी आंसर हो जाएगा। 123 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए किस देश ने भारत के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल ने किया है। 124 गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? किस राजनेता ने किया? तो 124 का डी अमित शाह के द्वारा किया गया है। 125 किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अगस्त में भू इमेजिंग उपग्रह GISAT-1 लॉन्च करने की योजना बनाई है? इसरो की यह योजना है। 126 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश में भीम UPI QR आधारित भुगतान शुरू किया है? बी इसका आंसर हो जाएगा, भूटान के साथ। 127 द ग्रेट बिग लाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। 127 का आंसर आप लोग जानते होंगे, क्रिसिस नाइट। 128 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस स्थान में स्थापित होगा? पटना। 129 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। 130 विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया? जॉर्जिया में इनके द्वारा किया गया। 131 नंबर निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए SSOCA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ जवाब आप लोग ने दे दिया होगा। 131 का डी लद्दाख जो है वह आंसर है। 132 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कंपनी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण करेगी? तो 132 का आंसर जो है सी हो जाएगा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम।
साथियों, करंट की अहम भूमिका होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको देना है करंट अफेयर्स पर, इतिहास पर और समान विज्ञान पर। आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन अधिक से अधिक तथ्य आपके दिमाग में करंट अफेयर्स का, समसामयिक घटना का होना चाहिए। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप देखिए, कोई भी पत्रिका लीजिए, लेकिन उस पर जम करके मेहनत कीजिए, क्योंकि अब समय जो है, दिसंबर आ गया है और जनवरी में परीक्षा होने वाली है। 133 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 133 का ए, पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। 134, टोक्यो ओलंपिक के चीयरिंग सॉन्ग हिंदुस्तानी वे के गायक का नाम बताइए। 134 का किसे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, यह आपको बताना है। अनन्या बिरला, सी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 135, उर्दू पोएट्स एंड राइट्स, जेम्स ऑफ डेक्कन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। 135 का आंसर आपको बताना है डी, इसका आंसर है JS इफ्तेखार। 136, उस इंजन का नाम बताइए जिसको इसरो द्वारा गगनयान कार्यक्रम के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। 136 का आंसर बी हो जाएगा, विकास इंजन। 137 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला ग्रेन ATM कहाँ में एक पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है? राज्य का नाम यहाँ बतलाना है, हरियाणा। 138, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 शीर्षक वाली वार्षिक UNFAO रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में दुनिया में इतने मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा। कितने मिलियन बतलाना है, 720 और 811। 139, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? तो 139 का विषय है युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन। 140, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे बड़े 60 मेगावाट पीक सौर फोटोवोल्टिक फॉर्मों में से एक का अनावरण किया? सिंगापुर। 141, दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर का नाम क्या है जिसका निर्माण हाल ही में चीन में शुरू हुआ है? लिंगलोंग 1 यही नाम है। 142, निम्नलिखित में कौन इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी राज्य बन गया? 142 का सी, संयुक्त अरब अमीरात। 143, किस राज्य ने हाल ही में इलेक्ट्रिक बाइक जैसी योजना 2021 शुरू की है? तो कर्नाटक की सरकार ने यह उपलब्धि हासिल की है। 144, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ने कहाँ उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो 144 का आंसर जो है बी हो जाएगा, नोएडा। 145, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर का नाम बताइए जिसका हाल ही में PM मोदी ने उद्घाटन किया? रुद्राक्ष नाम दिया गया है। 146, मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? 146 सी, यहाँ पर आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, बनारस रेलवे स्टेशन। यह जो है नाम दे दिया गया है। 147, निम्नलिखित में से कौन सी टीम AFC महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? गोकुलम केरल AFC। 148, बोनालू एक पारंपरिक लोक उत्सव है जिसे हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। 149, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है?
149 का डी 17 जुलाई 150। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? कापू समुदाय। तो 150 का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब 151 नंबर क्वेश्चन 151 नंबर क्वेश्चन है, तकनीकी हस्तक्षेप के साथ किसानों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। तो इसका नाम है किसान सारथी। 152 नंबर क्वेश्चन, भारत श्रीलंका और कौन सा देश वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 का आयोजन कर रहे हैं? तो इसमें तीसरा देश जो है वह मालदीव। 153 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच भारत की पहली पॉड टैक्सी संचालित की जा रही है। जेवर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। 154, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह 18 जुलाई को मनाया जाता है। 155, निम्नलिखित में कौन से देश क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर नया क्वाड ग्रुप बनाने पर सहमत हुए हैं? यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें आंसर है अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 156 नंबर क्वेश्चन, गूगल ने भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर अपने दूसरे गूगल क्लाउड क्षेत्र की घोषणा की है? दिल्ली NCR, डी आंसर होगा। 157 नंबर, हाल ही में WWF यूनेप की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाघों का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है? 35%। 158 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तनों का पता लगाने के लिए NV ड्राइवर नामक AI एल्गोरिथम विकसित किया है? 158 का आंसर जो है IIT मद्रास, चेन्नई। अब अगला क्वेश्चन यहाँ 159, निम्नलिखित में से किसने द इंडिया स्टोरी पुस्तक लिखी है? पुस्तक और लेखक यहाँ आ गया और इसका आंसर होगा डॉक्टर बिमल जलान। 160 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में साइबर सुरक्षा फॉर रिस्क IQ का अधिग्रहण करने का सौदा किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ आंसर हो जाएगा। 161, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने इसकी घोषणा की है। 162, जम्मू कश्मीर लद्दाख के सम्मान उच्च न्यायालय का नाम बदल कर दिया गया है। क्या नाम रख दिया गया है? 162 का ए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय, यह किया गया है। 163, टोक्यो गेम्स 2021 में ओलंपिक रॉलेल कौन प्राप्त करेगा? मोहम्मद यूनुस। 164 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता? लुइस हैमिल्टन ने यह जीता है। 165, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने 74वें कॉन फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए वर्ल्ड वार गोल्डन आइज पुरस्कार जीता। वृत्त चित्र के निर्देशक का नाम बताइए। सी, पायल कपाड़िया आंसर हो जाएगा। 166, किसने अपनी फिल्म टाइटेन के लिए कौन का शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डी ओर जीता है? 166 में जूलिया डुकोर्नो, बी यहाँ आंसर हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक के लेखक कौन है? 167 का आंसर अमित शाह। 168, निम्नलिखित में से किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब ने समाप्त कर दिया है। 169, बालिका पंचायत
कहाँ कुनरिया गांव में सफलतापूर्वक आयोजित की गई? किस राज्य में? बालिका पंचायत गुजरात में किया गया। 170 निम्नलिखित में से भारत का पहला कौन सा राज्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला राज्य होगा? तो 170 का डी महाराष्ट्र। 171 रेज रपे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जोखिम विश्लेषण प्लेटफॉर्म हासिल कर लिया है जो स्थापना के बाद से इसका तीसरा अधिग्रहण है। इसका नाम बताना है आपको। डी टेरा फिनलैब्स आंसर हो जाएगा। 171 के बाद 173 उस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का नाम बताइए जिसका हाल ही में रूस द्वारा परीक्षण किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा S-500 सी। 174 भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? 2025 तक। 175 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की सबसे बड़ी तेल फर्म पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो यह मथुरा में स्थापित करेगी। 176 IIT रोपड़ ने कौन सा अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस विकसित किया है? डी आंसर होगा AMLEX या इसको AMLEX भी कह सकते हैं। यही डिवाइस जो है वह विकसित किया है। 177 राज्यसभा के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्तार अब्बास नकवी को। 178 बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रमुख गोल्डमैन सैच्स ने किस स्थान में एक वैश्विक केंद्र खोला है? तो सी आंसर होगा हैदराबाद में। 179 सभी राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को नौकरी प्रदान करने वाली राज्य सरकार में से कौन खेल पेंशन की गारंटी देती है? 179 का आंसर जो है डी हो जाएगा, असम। 180 निम्नलिखित में से किस शहर में सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? सी नोएडा। 181 उस अरबपति का नाम बताइए जिसने अपने रॉकेट जहाज न्यू शेपर्ड की पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष की एक छोटी यात्रा की है। 181 का डी जेफ बेजोस। 182 निम्नलिखित में से किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति में सक्षम मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया? चीन ने किया है। 183 नंबर उस गांव का नाम बताइए जिसे केरल के पहले बुक विलेज की उपाधि से नवाजा गया है। बुक विलेज। 183 का आंसर हो जाएगा डी पेरूमकुलम। 184 NMCG ने उत्तराखंड में 6 नदियों की कायाकल्प के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। NMCG का मतलब, तो 184 का आंसर ए स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। यहाँ ए आंसर हो जाएगा स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। 185 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेड्रो कैस्टिलो को निम्नलिखित में से किस देश का नया राष्ट्रपति घोषित किया गया है? पेरू का। 186 निम्नलिखित में से किस शहर को 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुना गया है? 186 का ए ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। 187 किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन वाली मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो डी आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, DRDO। 188 नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम बताइए जिसका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया? आकाश का। 189 किस राज्य सरकार ने हाल ही में हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र से पायलट आधार पर अपनी नई दलित
सशक्तिकरण योजना दलित बंधु शुरू करने का फैसला किया है? 189 का आंसर बी होगा, तेलंगाना। 190 नाम बताना है हाल ही में भारत के नए विश्व कैडेट चैंपियंस के रूप में उभरे हैं। 190 में ए होगा, अमन गुलिया और सागर जगलान। अमन गुलिया और सागर जगलान। 191 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले को स्वास्थ्य श्रेणी के तहत राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला? कछार जिला जो असम में है। 192 निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन और संबोधित किया? तो 192 का आंसर हो जाएगा सी, एम वेंकैया नायडू। 193 नेचर इंडेक्स 2021 मटेरियल साइंस के अनुसार किस भारतीय संस्थान को 50 राइजिंग इंस्टीट्यूशन सूची में शामिल किया गया है? जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को शामिल किया गया है। 193 द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसकी आत्मकथा है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा की यह आत्मकथा है। 195 हाल ही में उपराष्ट्रपति ने पल्लेकू पट्टाभिषेक पुस्तक का विमोचन किया। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस पुस्तक से जुड़ा है? ग्रामीण भारत और कृषि इसका आंसर हो जाएगा। 196 पैरा शूटर रूबीना फ्रांसिस ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट्स कप में विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। बैंक विद ए सोल इक्विटॉस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। 197 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सीके गैरयाली इसके लेखक हैं। 198 निम्नलिखित में से किसे सुरभि ई टैग द्वारा पहचाना जा सकता है? 198 का आंसर हो जाएगा डी, थूथन पर आधारित मवेशी। 199 निम्नलिखित में से किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन का नाम दिया गया है? संदेश झिंगन, डी आंसर होगा। 200 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को ने किसको विश्व विरासत सूची से हटा दिया है? हटा दिया है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो 200 नंबर क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर भी याद रखना है, लिवरपूल। डी बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 201 नंबर क्वेश्चन, तो 201 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 2020-21 के लिए वर्ष के पुरस्कार के लिए AIFF पुरुष उभरते खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? तो 201 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुरेश सिंह बांगजामी, ए। 202 G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 का विषय क्या है? लोग, ग्रह और समृद्धि, यही जो है इसका विषय है। 203 निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना है? 203 का डी, दोनों ए और बी, ग्वालियर और ओरछा, दोनों आंसर हो जाएगा। 204 विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल किस शहर में खोला गया है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, ए आंसर हो जाएगा। 2021 से 2025 की अवधि के लिए सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र कर समिति में किसे नियुक्त किया गया है? तो 205 का जवाब आपको देना होगा, रश्मि आर दास। 206 डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021 में भारत ने कितना प्रतिशत स्कोर किया है? तो 206 का आंसर हो जाएगा 90.32%। भारतीय ओलंपिक संघ ने चल रहे टोक्यो खेलों में भारतीय दल के प्रायोजक के रूप में किसको शामिल किया है? तो 207 का आंसर है अदानी समूह। 208 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में किसे नामित किया गया है?
208 का आंसर हो जाएगा ए, नंगगोम बाला देवी। 209 नंबर क्वेश्चन आप यहां देखिए। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक लवासा के द्वारा इसकी रचना की गई है। 210 सैखोम मीराबाई चानू ने मौजूदा टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतकर भारत की पदक तालिका की शुरुआत की है। वह किस आयोजन में देश का प्रतिनिधित्व करती है? 210 का आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन। 211 निम्नलिखित में से किस साइट को भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? 39वीं। 211 का आंसर ए, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। 212 निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? स्वीडन यहाँ आंसर होगा। 213 यांग कियान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता। वह किस देश की है? चीन की है। 214 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नासिर कमल को हाल ही में निम्नलिखित में से किस पोर्टफोलियो में नामित किया गया है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक। 215 निम्नलिखित में से किस देश में नोरो वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं? नोरो वायरस। 215 यूनाइटेड किंगडम आंसर हो जाएगा। 216 यूरोपा क्लिपर मिशन यूरोपा नाम के बृहस्पति के चंद्रमा की पृथ्वी की पहली मिशन जांच है। मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है? तो आंसर नासा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 217 नंबर क्वेश्चन, आनुवांशिक रूप से संशोधित स्वर्ण चावल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मंजूरी पाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा देश बन गया है? फिलीपींस आंसर हो जाएगा। 218 प्रिया मलिक ने हाल ही में किस खेल प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? कुश्ती में इन्होंने जीता है। 219 ऐतिहासिक पासेओ डेल प्राडो बुलवार्ड और रेटिरो पार्क 2021 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। वह किस शहर में स्थित हैं? सी, मैड्रिड में स्थित है। 220 सिंगापुर का सनसेप समूह निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा $2 बिलियन का फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाएगा? फिलीपींस यहाँ आंसर हो जाएगा। 221 निम्नलिखित में कौन सा राज्य सोहरा जलापूर्ति योजना से संबंधित है? 221 का डी, मेघालय। 222 हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेलों में पहली बार स्टेक बोर्डिंग प्रतियोगिता किसने जीती? 222 का आंसर यूटो होरिगोमे, ए आंसर हो जाएगा। 223 किस देश ने मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी 221 नामक एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? उज्बेकिस्तान। 224 निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? असम। 225 भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है? INS तलवार। 226 विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 का विषय क्या है? विषय पूछा गया इसमें 2026 का आंसर जो होगा हेपेटाइटिस कैंट वेट, डी आंसर हो जाएगा। 227 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? 227 का आंसर स्थान के बारे में बतलाना है आपको।
और आंसर है ताजिकिस्तान। 228 जापान में मोमिजी निशिया ओलंपिक में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेताओं में से एक बन गई है। वह किस खेल से संबंधित है? स्केटबोर्डिंग। 229 किसके सहयोग से भारत सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग के लिए केंद्र स्थापित करेगी? IIT बॉम्बे। 230 भारत के पहले शहर का नाम बताइए जहां लोग 24 घंटे के आधार पर सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर सकते हैं। पुरी। 231 निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवरानी योजना बनाई है? डी मध्य प्रदेश। 232 USAID के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना जाने वाला देश का एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो 232 का बी पुणे। 233 सीटीओ बुर्ले मार्श को 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया। यह साइट किस देश में स्थित है? 233 का सी ब्राजील। 234 नजीब मिगाती को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में। 235 कौन सा राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो 235 का ए कर्नाटक। 236 2021 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का विषय क्या है? बाघों के संरक्षण के लिए ताजा पारिस्थितिकी। ए आंसर हो जाएगा। 237 भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक का नाम बताइए जो उन 13 लेखकों में शामिल है जिन्हें फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध जो है वह किया गया। संजीव सहोता, मेहता नहीं, सहोता। 238 किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की घोषणा की है? 238 का सी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। 239 नागालैंड से भूत जोलोकिया मिर्च पहली बार किस देश को निर्यात की गई? डी 239 का डी बांग्लादेश। 240 किस हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट इन बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए IBM कंपनी के साथ 10 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। बी यहाँ आंसर होगा। तो साथियों जुलाई माह का मैंने एक साथ समसामयिक घटना का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया जिसमें 240 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसको आप लोगों ने बनाया होगा और इसमें से निश्चित रूप से आप लोगों को अगर जुलाई माह से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है BPSC में तो वह आएगा। इसी तरह से मैं अब इसके बाद अगस्त माह का, सितंबर माह का भी लेकर के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।